कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं दर दर भटक रहा हूँ। मालूम चला कि नगर आयुक्त बाहर गए हुए हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो भी लगे 2 लाख लगे 3 लाख लगे मैं देने को तैयार हूँ कि कम से कम मेरे कस्टमर पैदल या 2 बाइक वाले भी आ जाए। लेकिन जनता को सुविधा देने के सिवा जनता को साफ आत्महत्या करने की ओर ले जा रहे हैं। और मेरा पूंजी मेरा डूब गया हूँ। और ये भी जो है 1 साल भी अब ये भी चला जाएगा। 3 साल से हम परेशान हैं। और मेरा यही स्थिति में है कि आत्महत्या सारे दुकानदार जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम मर गया कोरोना में सब आदमी। ऐसा ही आपको सोचना के कलमबाग चौक के मुख्य सड़क को 1 सप्ताह पहले खोदकर छोड़ दिए जाने से व्यापारी वर्ग व राहगीर त्रस्त हैं। स्थिति यह है कि गड्ढा खोदने के कारण व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। उनका कहना है कि 2 साल कोविड की मार झेले हैं और अब दुकानें खुली तो अचानक बिना सूचना दिए ही और ना कोई वैकल्पिक रास्ता बनाए स्मार्ट सिटी को लेकर सड़क पर गड्ढा कर छोड़ दिया गया। इस पर व्यापारी वर्ग निगम प्रशासन से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बातचीत नहीं हुई। स्थिति यह है कि सड़क पर गड्ढा खोदे हुए 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण रेमंड शोरूम सहित आसपास के दुकानों में ग्राहक नदारद हैं। इससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यापारी का कहना है कि 2 से 2.5 करोड़ का माल महाजन से ले रखा है, इसका 30 दिनों में पेमेंट देना है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, दर दर भटकने को मजबूर है। जब नगर आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि नगर आयुक्त बाहर गए हुए हैं। वहीं कारोबारी ने आग्रह भी किया कि जो भी पैसा लगता है वो देने को तैयार है, लेकिन कम से कम ग्राहक को पैदल या बाइक से आने जाने के लिए निर्माण किया जाए। उनका कहना है कि निगम जनता को सुविधा देने के लिए सिवाय जनता को साफ आत्महत्या करने की ओर ले जा रही है। उन्होंने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि जनता को कष्ट देकर विकास नहीं कीजिए। बीते 10 दिसंबर को एक शोरूम ओपनिंग की थी, उसकी भी बिक्री ठप है और लगभग अभी तक 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। दुकान का महीने का खर्च 3.5 लाख रुपया है, बैंक इंस्टॉलमेंट भी है, कहां से देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे सिवाय यही बचा है कि मैं अपने आप को आत्महत्या कर जान दे दूं। 5 से 6 दिनों में अभी तक एक ईंट या बालू नहीं गिरा। ये सरासर पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा। सबसे बड़ी परेशानी है कि ऑलरेडी 2 साल से कोविड से 1 मार्च को मैंने ओपनिंग किया था इस दुकान की। 22 दिन का कोविड आ गया स्टोर खोलने का, फिर अगले साल भी कोविड आ गया और कोविड आया। और इस साल मैं उम्मीद कर रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करूं, अपनी दुकान को बढ़ाऊं और महाजन का जो भी है अपने आप को आगे की ओर ले जाऊं। लेकिन अचानक बिना सूचना दिए हुए और ना कोई वैकल्पिक रास्ता बनाए हुए और बिहार का ये माने विषम लगन बड़ी लगन है और उम्मीद थी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर हम लोग अपने जो भी पिछले 2 साल से कष्ट में चल रहे थे और जो व्यवसायी लॉस चल रहे थे उससे हम प्रॉफिट की ओर बढ़ेंगे। और अचानक फ्राइडे के शाम में मेरे को मालूम चला कि ये टूटेगा। मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन कहीं भी कोई बातचीत नहीं हुई। वैकल्पिक रास्ता कम से कम पैदल जाने वाले को भी देते। और आज लगभग 5 दिन हो गया, सैटरडे को ये टूटी और आज बुधवार का दिन है। इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मैं पागल की तरह दुकान में बैठा हूँ। मेरे एम्प्लॉइज सारे खाली बैठे हुए हैं, देख लिया जाए। और 2 से 2.5 करोड़ रुपया की लगभग लागत की ये चीज़ है और 2 से 2.5 करोड़ रुपया का लगभग महाजन से मैंने माल ले लिया है, जिसे मुझे 30 दिन में पेमेंट देना है और कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं दर दर भटक रहा हूँ। मालूम चला कि नगर आयुक्त बाहर गए हुए हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो भी लगे 2 लाख लगे 3 लाख लगे मैं देने को तैयार हूँ कि कम से कम मेरे कस्टमर पैदल या 2 बाइक वाले भी आ जाए। लेकिन जनता को सुविधा देने के सिवा जनता को साफ आत्महत्या करने की ओर ले जा रहे हैं। इस तरह का विकास नहीं होता। आप विकास कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन जनता को कष्ट देकर विकास ना करें आप। ये मेरा नगर आयुक्त से कहने का रिक्वेस्ट है। लेकिन हम क्या करेंगे, अकेले इस दुकान पर 2 है। बगल में मेरा मानवर का शोरूम है जो 10 दिसंबर को मैंने ओपनिंग किया, उसकी भी बिक्री ठप है और लगभग अभी तक मेरे को 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है और लगभग 3.5 लाख रुपया दुकान का मंथली खर्च है और बैंक इंस्टॉलमेंट है। मैं कहाँ से दूंगा? मेरे सिवा अब यही बचा है कि मैं अपने आप को आत्महत्या करके जान दे दूँ, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम से कम 5 दिन में आज तक देख लीजिए सामने एक ईंटा, एक बालू, करकट कुछ भी नहीं गिरा जो काम नहीं हो पा रहा है। और ये सरासर पावर का गलत यूटिलाइज है कि आप रोड को बंद कर दीजिए। अगर बोलेंगे तो उस पर चढ़ाई हो जाएगी। मकान का आपका छज्जी आगे है, मकान का पहले दीवार आगे है, उधर का 26 फीट आगे,
आगे है, खाली कहानी सुनने में आ रहा है। अरे काम करना है तो एक व्यवस्थित ढंग से ना करे आप, जिसका जो चीज पड़ रहा है सड़क पर उसको तोड़े, चौड़ीकरण करे। और मेरा पूंजी मेरा डूब गया हूँ, और ये भी जो है 1 साल भी अब ये भी चला जाएगा। 3 साल से हम परेशान हैं, और मेरा यही स्थिति में है कि आत्महत्या सारे दुकानदार जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम मर गया कोरोना में। सब आदमी ऐसा ही आपको सोचने के मत है कि इस रोज ये बनना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनेगा तो सर हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात है हाथ नहीं लगा है ना, 5 दिन हो गया काम। ये लोग छोटे छोटे व्यवसायी हैं, कोई चाय वाले हैं, कोई ग्रिल वाले हैं, कोई रिक्शा मैकेनिक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोग ऑलरेडी 2 साल से, तो मान लीजिए आज हमने इतने बड़े व्यवसायियों के हमने 2 साल का धक्का बर्दाश्त कर लिया, और अब हमारे ये छोटे भाई लोग हैं, इन लोग को भी कुछ खाने पीने के लोग डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मान लीजिए कोई ऐसे विकल्प हम लोग अपने पैसे से कम 2 पैदल वाले को या बाइक को जाने का आप अपना भी काम कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 दिन हो गया, 5वां दिन खत्म हो गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तो इतनी हड़बड़ी क्यों थी तोड़ने की? आप यही काम 20 दिन के बाद कर सकते थे, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद कर सकते थे। उन्होंने कहा कि दीवार वो आपके पार्किंग का रहा है, मैंने दीवार तोड़वा दिया। लेकिन अब ये देखिए 36 फीट का ये रास्ता है, तो 36 फीट में आप 18 फीट तो दे सकते थे पब्लिक को। 36 फीट का पुल बना रहे, मैंने बाउंड्री तोड़वा दिया, मैंने हर चीज तोड़वा दिया, उसके बाद भी ये सेवा नहीं किया जा रहा है।